पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 101 नंबर, जी हां 100 तक आपको लास्ट क्लास तक करा दिए गए थे। और याद रहे जो भी टाइप के क्वेश्चंस बचेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस के, जब हमारा ट्रेन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके पश्चात हम वो टाइप के सारे क्वेश्चन एक स्पेशल लेक्चर लेके कराएंगे। जी हां दोस्तों, तो वो लेक्चर भी पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जल्दी वो भी आने वाला है। पढ़ते हैं। एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 kmph कम किया जाए तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे। देखिए यहां डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला मैटर आ गया। पहले कोई स्पीड होगी x, फिर x माइनस 16 होगी और दोनों के जो समय लिया गया उसका अंतर। जी हां, लास्ट क्लास में बताया था, कई बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं। देखो पहले में लगा समय, दूसरे के लगे समय, इसी को डिफरेंस बिटवीन टाइम कहते हैं। यह बात याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे से, ठीक है। चीजों को सीखेंगे बहुत धैर्यपूर्वक। अब देखा जाए डिस्टेंस अपॉन x, डिस्टेंस अपॉन y बराबर डिफरेंस बिटवीन टाइम। एक यहां से अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो दोनों का इनटू अपॉन मॉड में x माइनस वाई और डिफरेंस बिटवीन टाइम। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत धैर्यपूर्वक और बहुत प्यार से सॉल्व करते हैं। तो ये हम बार बार बता देते हैं जिससे आप समझिएगा। प्यारे दोस्तों 1 सेकंड के लिए आवाज रोकेंगे। दोस्तों धैर्यपूर्वक समझना इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से। कहता है एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 384 किलोमीटर की दूरी, पहले उसकी स्पीड x है, फिर उसकी स्पीड x माइनस 16 है। दोनों का जो अंतर है वो 16 ही होगा और 2 घंटे कम, यही हमारा डिफरेंस बिटवीन टाइम यानी 2 है, क्योंकि आवर्स में ही है। इसको कैलकुलेट करो, 2 से ये 8 बार में जाएगा, बोलो हां। 384 गुणे 8 बराबर x माइनस 16। एक बात को समझो कि x माइनस 16 है। अब यहां पर अपनी निगाहें कहां डालो, ऑप्शन में डालो। तो फिलहाल तो यहां 75% पे ऑप्शन है, तो उससे कोई फायदा नहीं। हमें ऐसा सेट करना है कि दोनों का अंतर 16 आ जाए। बिल्कुल किया जाएगा, दिमाग लगाया जाएगा। पहले तो ये देखो, क्या ये 8 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। 8 चौक 32, 64। तो 8 से भाग दो, 8 से भाग दो तो ये 48 बार में, और वो 8 का गुणा यहां का हो जाएगा 64। साफ साफ दिख गया कि 16 का ही अंतर है, तो मेहनत बच गई हमारी, अन्यथा हमें कैलकुलेट करना पड़ता। दोस्तों अब डिफरेंस यहां पर भी 16 का, यहां पर भी। दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 64। सर 64 क्यों? अगर आप 64x की जगह रखोगे, जब यहां 64 रखोगे तो 64 माइनस 16, 64 माइनस 16 तो आपके सामने 48 आएगा और 64 यहां। अब अगर किसी के दिमाग में कि सर x बराबर 48 रखो, तो अगर यहां 48 तो 48 माइनस 16 32, तो LHS RHS के बराबर नहीं होगा। दैट्स वाई x बराबर 64 रखना पड़ेगा। तो ये तो हमारी स्पीड हो गई, पर कहता है हमसे मूल गति का 75% कितना होगा। तो यही 64 का 75% यानी 3/4 निकालना है। 4 से ये 16 बार, 16 ते 48, तो इसका राइट आंसर 48 kmph आएगा। तो आई होप पहला क्वेश्चन आज का समझ में आ गया होगा, ठीक है। बोलो हां, बड़े प्यार से अच्छे से समझिए। चलिए अभी सारा फोकस सारे बच्चे पढ़ाई पे करेंगे। कमेंट का रिप्लाई अंत में मिलेगा, सभी जानते हैं, क्योंकि आज के सेशन में क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं और इसमें हम
कमेंट अंत में ही रिप्लाई देते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसे हमने 30 से 40 क्वेश्चन लगा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सभी लोग इसको ट्राई करना, मगर प्यार से और धैर्य पूर्वक। दोस्तों अगर आपने रेलवे का यूथ की मैथ भी लगाई है तो भी वहां पर ऐसे ही क्वेश्चन थे, और इसमें 100 में से 20-30 क्वेश्चन इसी पैटर्न के हमने कराए थे। बोलो हां। तो ना तो कोई बोलेगा नहीं, सबको समझ में आ रहा है जो रेगुलर क्लासेस करते हैं। जी हां दोस्तों, रेगुलर जो पढ़ते हैं। कहता है एक व्यक्ति अपने कार्यालय से जिस गति से घर वापस आता है उससे 1/4 गति से वह अपने कार्यालय जाता है। 1/4, तो 1/4 का मतलब 1/4। तो जिस गति से घर वापस आता है, तो घर कोई वापस आएगा तो वह 4 की स्पीड से आ रहा है, और कार्यालय जाएगा तो 1 की स्पीड से। सर ऐसा क्यों? भाई क्वेश्चन कह रहा है, आप इस पे विचार कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है भाई, सीधी सी बात है, ऑफिस का टाइम होता है तो बड़े आराम से जा रहे होते हैं, और वहां छूटे सीधे घर, मतलब ऑफिस नहीं, स्कूल की बात करते हैं। घर से कूट के भेजे गए होते हैं स्कूल वगैरह, बचपन की यादें, और जब स्कूल से छूटते हैं तो हमारी स्पीड बहुत तेज होती है। वैसे ही क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय से जिस गति से घर वापस आता है उससे 1/4 गति से वह अपने कार्यालय जाता है। तो समझ गए होंगे, 4 की गति से वह घर वापस आता है, 1 की गति से जाता है। समझ गए? तो ये रिटर्न हो गया। नहीं, अब इस स्पीड को हम बोल दें 4u और इसे u बोल दो, एक वैल्यू ले लो। अब हमसे कहता है यदि पूरे फेरे के दौरान उसकी औसत गति 15 kmph है तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या थी? एक बात समझो, इसकी ओवरऑल जो स्पीड है वह 15 kmph है। तो हमने तो एक फॉर्मूला और जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर होता है 2xy x + y। ठीक है, हमने कई तरीके से बताए हैं, जहां जैसी श्रद्धा वही वैसा लगा देते हैं, नॉट ए बिग डील। तो यहां 15 बोला गया तो ये चीज 15 हो गया, 2 ऐसे, ये चीज 4u हो गई और ये u हो गई, दोनों का योग 5u हो गया, u से u कैंसिल हो गया। अब देखा जाए ये वैल्यू आ गई 75/8 जो कि स्मॉल u के बराबर। अब हमसे कहता है कि भैया तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या थी? तो कार्यालय जाते समय उसकी गति u की थी। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 75/8u। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि भर भर के पढ़ाया जाता है। जी हां दोस्तों, 100 क्वेश्चन जब सिखा दिए जाते हैं तो बच्चा हो जाता है एक्सपर्ट। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और चीजों को सीखते रहिए। बाकी सभी लोग अंत में चर्चा करना, ये जो मैथ पढ़ाई जाती है वो सारे एग्जाम में आती है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, सब में आएगी। जीतू जी कहता है ए और बी एक ही समय पर क्रमशः x और y स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं। ए की चाल बी की चाल का 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी क्रमशः y और x तक पहुंचने में। देखिए लास्ट क्लास में क्या हम लोग ऐसे क्वेश्चन 3-4 बार बना चुके हैं, एक बार आज समझा देते हैं फिर से प्यारे दोस्तों। जैसे ये x प्लेस है, ये y प्लेस है, यहां से a चलता है, यहां से b चलता है, और ये दोनों कहीं मिलने के बाद ये a और b, a यहां तक जाने में t1 टाइम लेता है और b यहां तक t2 टाइम लेता है। अच्छा, a और b को एज ए हमने स्पीड समझा हुआ है, तो जो यहां पर होता है तो वो a/b, a की स्पीड और b की स्पीड बराबर t2/t1। और ये अगर कभी पूछ दे समय कितने समय में मिलते हैं तो √t1 × t2 होता है। तो कई बार बताया है, अब तो आपको याद ही हो गया होगा। अब भाषा को पढ़ते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। 20% का अर्थ होता है 1/5। तो 5 बी की चाल और 5 में 1 जोड़ दो तो 6 हो गया ए की चाल। या ऐसा करो, ए की चाल 120 और बी की चाल 100, तो रेशियो 6/5। पहले बोलो हाँ,
तो 6/5 तो इनकी स्पीड हो गई। अब T2 अपॉन T1, तो T2 जो दूसरा समय होता है जो कि x है, और T1 जो पहला समय है 2 सही 1/2 मतलब 2.5 घंटा, जिसे 5/2 तो 2 ऊपर आ गया। स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो ये 36/25, ये 2x अपॉन 5, 2 से ये 18 बार, 5 से ये 5 बार। अगर हमसे x पूछा जाए तो 18/5, जिसे हम कहेंगे 3 सही 3/5, ये इसका आंसर होगा। और कई बार ऐसे क्वेश्चन करा दिए गए। चलिए, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा माना जाता है। 104 नंबर बनाइए मगर प्यार से। खतरा है इस क्वेश्चन में। 104 में बड़े प्यार से सीखेंगे, मोहब्बत से जानेंगे, और लाइक और शेयर बनता है इसी बात पे। जी हां दोस्तों, इसी बात पे, और धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज पूरी कोशिश है इस चैप्टर को कंप्लीट करने की। चले तो ठोको लाइक, बोलो हां। कहता है स्थान ए से स्थान बी की दूरी 144 किलोमीटर है। प्लेस ए एंड बी आर 144 किलोमीटर अपार्ट। स्थान ए से बी के बीच की दूरी जो है वह 144 किलोमीटर है। नॉट ए बिग डील। फिर कहता है दो कारें एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं, और एक ए से और दूसरी बी से, यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वह 12 घंटे में मिलती हैं। अब यहां से कोई एक कार चल रही है और यहां से एक कार चल रही है। पहले भाषा को समझो। दो कारें एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं और एक ए से ही दूसरी बी से यदि एक ही दिशा में चलती हैं तो वह 12 घंटे बाद मिलती हैं। ओके, 12 घंटे बाद एक ही दिशा में। तो प्यारे दोस्तों 144 ये है, इसकी स्पीड x मान लो, इसकी y, ये इसकी स्पीड ज्यादा होगी तभी ये मिल रही होगी आगे जाके, तो x माइनस वाई, और ये 12 घंटे। ये पहली इक्वेशन बन गई। फिर हमसे कहता है लेकिन वे एक दूसरे की ओर चल रही हैं, मतलब एक यहां से चल रही है, एक यहां से चल रही है। इस केस में 144 ही चलना है, और एक दूसरे की ओर आएंगे तो स्पीड जुड़ जाएगी। जब स्पीड जुड़ जाएगी तो x प्लस वाई, हमें समय दिया गया है 9/8 घंटे। अब हमसे कहता है तो तेज चाल से चलने वाली कार की चाल ज्ञात कीजिए। यानी हमें x का मान ही निकालना होगा। क्यों? क्योंकि x की स्पीड y से ज्यादा होगी तभी ये वाली इसको क्रॉस कर पाएगी। ये बात याद रखना। अब हम क्या करें सर, क्या करें? कुछ नहीं, हवन नहीं करना है, सॉल्व करना है। देखो 12 से ये गया कितनी बार? 12 बार। तो एक बात समझ में आई कि 12 बराबर x माइनस वाई। बोलो हां। अब आप खुद डिसाइड करो कि y बराबर 12 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, y बराबर 12 माइनस एक्स। y इधर आया, और सॉरी, y बराबर x माइनस 12 होगा, x माइनस 12। तो उठाकर इस y की जगह x माइनस 12 रख दो। 9 से ये 16 बार में जाएगा, 16 अट्ठे 128 होता है। अरे बोलो हां। ये 2x हो जाएगा माइनस का 12, तो ये हो जाएगा 140 बराबर 2x, तो x बराबर 70। मतलब जो तेज चलने वाली है उसकी स्पीड 70 kmph होगी। आशा है आपको मेरी कैलकुलेशन और मेरे शब्द समझ में आ गए होंगे। बोलो हां। और ऑलमोस्ट सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। चलिए, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। वंस अगेन आई रिपीट माई वर्ड अगेन एंड अगेन। समझो प्यारे दोस्तों, ये ए प्लेस है, ये बी प्लेस है, इन दोनों के मध्य की दूरी 144 है। अब सेम डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं तो डिस्टेंस तो 144 है। अब सेम डायरेक्शन में तो स्पीड का अंतर होता है, तो 144 अपॉन x माइनस वाई, कितना समय? 12 घंटे। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे की ओर तो स्पीड जुड़ती है,
144 ये x प्लस वाई था यहां पर, जो कि आप समझ गए थे 9/8। यहां से हमने 12 बराबर x माइनस वाई, तो y की वैल्यू x माइनस 12 यहां रिप्लेस कर दिया। देन कैलकुलेट देम, x बराबर 70 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई टफ नहीं, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। मेरी नजर में सबसे प्यारा क्वेश्चन ये, सर ऐसा क्यों? आपको वास्तव में बता दें, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर बेसिक माइंड में सेट है तो ये क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, और एडवांस सेट है तो फिर कष्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात देखिएगा कितना प्यार से होने वाला है क्वेश्चन। कहता है दो साइकिल सवार एक्स और वाई एक ही समय पर स्थान ए से साइकिल चलाना शुरू करते हैं, मतलब एक ही प्लेस से, और क्रमशः 6 और 8 की चाल से बी की ओर जाते हैं। यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंचता है। देखो वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंचता है, इसका मतलब 25 मिनट का अंतर हो गया भाई। 10 मिनट पहले और 15 मिनट का रेस्ट, तो टोटल डिफरेंस ऑफ द टाइम कितना हो गया? 25 मिनट हो गया। इस पे आप विचार कीजिए, अगर आपको कोई कष्ट है तो हमको बताइए। स्थान ए और बी के बीच की दूरी क्या है? अगर आपको कोई कष्ट है तो जरूर बताइए। देखो वंस अगेन, दो साइकिल सवार हैं, एक्स और वाई एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। कहां से? ए से, और 6 और 8 की स्पीड से बी की ओर चलते हैं। यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंचता है, मतलब 15 मिनट का रेस्ट हो गया। 15 मिनट का रेस्ट हो गया और 10 मिनट पहले पहुंच जाता है रुकने के बावजूद वाई एक्स से 10 मिनट, तो टोटल आ गया डिफरेंस 25 मिनट का। तो स्थान ए और बी के बीच की कितनी दूरी है? देखिए, तो डिफरेंस बिटवीन टाइम होगा T1 माइनस T2 बराबर 25 मिनट, जिसे हम 25/60 कहते हैं। पहली बात तो ये हो गई। अब एक चीज समझो, जो पहला है वो तो x की स्पीड है, तो डिस्टेंस सेम होगी, तो डिस्टेंस तो हमें दी नहीं गई, तो डिस्टेंस अपॉन 6, डिस्टेंस अपॉन 8, और स्थान ए और बी के बीच कितनी दूरी है? नहीं, ये तो इजी हो गया ना मेरे भाई, ये तो इजी हो गया। फालतू में ऐसे लगा रहे हैं, तो टफ समझे थे। देखो अगर ऐसा है तो आप वैसे भी निकाल सकते हो कि पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड, दोनों का अंतर कुछ याद आया, और ये 25/60 आप ऐसे भी निकाल सकते हो। भाई ये सब बताया हुआ है, ऐसा नहीं कि आज ही बता रहे। 6 से ये 10 बार में गया, ये 200 और ये 20, तो D बराबर 10 आ गया। चाहो तो आप ऐसे कर लो, क्योंकि ये आज ही बताया था, चाहे यहां पर कैलकुलेट कर लेना चाहे ये कर लेना, बात बराबर है। यहां पर भी कैलकुलेट करोगे तो नीचे एलसीएम लोगे 24 आएगा, यहां 4D आएगा, यहां 3D आएगा, जो कि 25/60 आएगा। 12 से 2 बार, 12 से 5 बार, 5 से 5 बार, 5 दूना 10, समझ गए? बात बराबर है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं कुछ और सोचा था, उस हिसाब से पढ़ाने लगा, तो ये क्वेश्चन फर्जी था, फालतू में हमने अपना समय बर्बाद किया। 105 के बाद कभी कभी हो जाता है, 105 के बाद 106 नंबर क्वेश्चन लगाइए मोहब्बत से और आंसर बताइए। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, माना ऐसा जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे हर चीज को सीखते जाइए। चलिए, सभी का आंसर सही है, ये एक अच्छी बात है। 2 रेलगाड़ियां वाराणसी से लखनऊ के लिए क्रमशः 11 AM और 11:30 AM पर प्रस्थान करती हैं। एक की स्पीड 110 kmph, दूसरे की 140। तो दोनों रेलगाड़ियां वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी? अच्छा, एक चीज समझना, आसान क्वेश्चन है और प्यार से आप कर सकते हो। ये रेलगाड़ी बोला गया है, नॉट ए बिग डील। आप चोर पुलिस समझो भाई, चोर 11 बजे चोरी करके भागता है और पुलिस 11:30 बजे, तो इसका मतलब चोर की स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो आधे घंटे में 55 किलोमीटर चोर आगे होगा। अब सेम डायरेक्शन में
तो 55 दोनों की स्पीड का अंतर गुणे 60 समय आ जाएगा, और हमसे अगर कह दे डिस्टेंस तो उस हिसाब से फिर निकालेंगे। समझो, मैं बनाऊंगा तब बताऊंगा अच्छे से, क्योंकि पहला बना के बताओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसकी स्पीड 110 है, इसकी 140 है। आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, पहला सेम पैटर्न में आएंगे तो फिर उड़ा देंगे, साफ सुथरी बात है। ये 11 बजे 110 की स्पीड से चला और आधे घंटे के बाद ये चला, तो आधे घंटे में 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आधे में ये 55 किलोमीटर चलेगा। और अब इसके भी बज गए 11:30। कितने बज गए? 11:30, और 110 की स्पीड से। अब दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन, इसके भी 11:30 इसके भी 11:30, तो डिस्टेंस जो ये 55 है ऐसे रखो, स्पीड का अंतर होता है सेम डायरेक्शन में, तो वो 55 अपॉन कितना आ गया? 30 आ गया। और ये हमारा कैलकुलेट हो जाता है क्या? टाइम। अभी ये घंटे में है तो कोई आपत्ति हमें नहीं है। हमसे कहता है दोनों रेलगाड़ी वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिले। वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिले, देखिए यहां डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो आप ले लो ये वाला समय ले लो, 11:30 वाला, 11:30 वाला समय लिया भाई, यही लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 140 kmph की स्पीड है और 55 अपॉन 30। बड़े धैर्य पूर्वक करना, खतरा होता है यहीं पर। 0 से 0 कटा, 14 पचे 70, 7 हासिल, 770 अपॉन 3। डिस्टेंस की बात हो रही मेरे भाई, और बस हो गया, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। 770/3। अब देखें ऑप्शंस कैसे हैं, जो कि ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं, तो बस भाग दो। 25, 256, 36/18, 2/3, ये आंसर आएगा, ठीक है। बोलो हां सर, क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन को आने वाले समय में ये सजाया अजाया नहीं जाता मेरे भाई, मोटा मोटा देखा जाता है। 11 आधे घंटे में 55 दोनों की स्पीड से भाग, तो 55/30 सीधे डायरेक्ट समय। तो ये सब बनाने की जरूरत नहीं होती। अगर इस डिस्टेंस पूछे तो जो बाद वाली डिस्टेंस है पुलिस वाली, क्योंकि इस ये 11:30 बजे चला, तो 140 में कर देना डिस्टेंस। अगर समय पूछे तो वो आपके सामने ही है। हां, ये समय इसमें जोड़कर बढ़ा देते हैं, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, अभी और सीखेंगे तो और अच्छा लगेगा। आएंगे, बार बार आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन में आसान ही हो गया। देखो कैसे, 2 कारें ए और बी दिल्ली से क्रमशः 8:30 बजे 9 बजे शिमला के लिए चलती हैं। पहली 40 kmph, दूसरी 50, तो 40 वाली आधा घंटे में 20, सेम डायरेक्शन, तो 20/40-50 का अंतर 10, तो 20/10 मतलब 2 घंटा। कितने घंटा? 2 घंटा। तो कह रहे दिल्ली से कितने किलोमीटर, तो 50 × 2 100 आंसर। यहां भले थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा, यहां तो बिल्कुल ही नहीं है। चलिए, ये इस किताब की खासियत है कि सेम पैटर्न के कई क्वेश्चंस आएंगे, तो आप बार बार सीखोगे, बार बार सीखोगे, मगर प्यार से और बहुत अच्छे से हर चीज को बताया जाता है। जी हां दोस्तों, कि पढ़ेगा इंडिया एक दिन तभी बढ़ेगा। 2 कारें ए और बी दिल्ली से क्रमशः 8:30 और 9 बजे, तो जो 8:30 बजे वाली 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो आधे घंटे में वह 20 किलोमीटर आगे होगी, ऐसे बताएंगे आप। और उसके बाद 40 और 50, क्योंकि सेम डायरेक्शन, तो अंतर आया 10 का, तो जो समय आया वो 2 घंटे का। पहले बोलो हां। सेकंड में 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो 50 × 2 100 किलोमीटर के अंतराल में मिलन हो जाएगा। चलिए, आई होप समझ गए होंगे। अरे बोलो हां, नहीं समझे तो फिर आएंगे क्वेश्चन। चलिए, यूपीएसआई की रीजनिंग करा दो, मैथ का टीचर हूं, ठीक है। और कौन यूपीएसआई की रीजनिंग अच्छी पढ़ा रहा है? भाई हमने किसी से पढ़ी नहीं रीजनिंग, और ना ही मैंने यूपीएसआई के मैथ रीजनिंग के पेपर देखे, आपको सही बता रहा हूं, ठीक है। वो बात अलग है कि 19-20 हमें भी रीजनिंग आती है, ऐसा नहीं है, पर हम
जब किताब देखते हैं, स्वयं पढ़ते हैं, तब हम बच्चों को गाइड करते हैं। ये फर्जी नहीं कि ये किताब अच्छी, वो जब स्वयं पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं, तब गाइड करते हैं। दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 575 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से 3 PM पर प्रस्थान करती है और 50 kmph की औसत चाल से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है। एक दूसरी ट्रेन बी से 3:30 बजे प्रस्थान करती है और 60 kmph की औसत चाल से बढ़ती है। यही बोल रहा है ना। तो स्टेशन ए की ओर बढ़ती है, स्टेशन ए से कितनी दूरी पर इनका मिलन हुआ, यह बोला गया। ये सब आसान क्वेश्चन होते हैं। हमेशा याद रखना, रिलेटिव टाइम जब हम लेते हैं, जब रिलेटिव स्पीड लेते हैं, तो दोनों का समय समान होता है। आने वाले समय में ट्रेन में पढ़ोगे, जब भी रिलेटिव टाइम होता है, तो रिलेटिव स्पीड लेते हैं, सॉरी, तो उस टाइम हम लोग समय समान करते हैं। तो दो स्टेशन है जिनके बीच की दूरी 575 है, हमें कोई आपत्ति नहीं। एक ट्रेन स्टेशन ए से 3 PM में चली, तो यहां से 3 PM में चल रही है और कितने स्पीड से, 50 kmph की औसत स्पीड से, नॉट ए बिग डील, 50 है, चल रही बी की ओर। और एक दूसरी ट्रेन बी से 3:30 PM पे चली, 3:30 PM पे, और कितने की स्पीड से, 60 kmph। पहले मेरी बात को समझना, मैं अपने घर से 3 बजे चला, आप अपने घर से 3:30 बजे चले, तो पहले रिलेटिव टाइम लेना है। तो मैंने तो आधे घंटे में 25 किलोमीटर तय कर लिया, क्योंकि तब मेरे 3:30 बजेंगे। पहले बोलो हां। तो अब ये डिस्टेंस 550 बची। अब इसी 550 को एक दूसरे की ओर, टुवर्ड्स ईच अदर, यहां 50 की स्पीड, 60, टोटल 110 की स्पीड से, तो यहां से टाइम जो आएगा वो 5 घंटा आएगा। कितने घंटे आएंगे, 5 घंटे आएंगे। अगर देखा जाए यहां से 5 घंटे के बाद ए कहां पहुंच जाएगा, तो 5 घंटे, इसने 1 घंटे में 50, तो 5 घंटे में कितना, 250 किलोमीटर तय कर लेगा आगे। तो बाकी ये तो ए, तो अब हमसे कह रहा है ए से कितनी दूरी पर, तो इन दोनों को जोड़ दो, 275 हो गया भाई। 25 पहले और एक 5 घंटे, भाई 5 घंटे ये लेगा तो ये 300 हो जाएगी ना, देखो आप, और 5 घंटे यहां से ये लेगा, तो 50 पंजा 250, 250 और 25, 275 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 275। क्यों, हाउ फॉर फ्रॉम स्टेशन ए विल द ट्रेन मीट, स्टेशन ए से कितनी दूरी पर ट्रेन मिली, जो कि 275 किलोमीटर पर। टफ नहीं है, बड़े आसान क्वेश्चन है, चीजों को सीखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। एक बच्चा कहता है किरण कब, ये सब क्वेश्चन एसएससी के ही हैं, बढ़िया से पढ़िए मुस्कान के साथ, ठीक है, और प्यार से सीखिए। 100 क्वेश्चन करा दिए, जब किरण में पढ़ोगे तो सेम क्वेश्चन यही मिलेंगे। जी हां, बस यहां बाइलिंगुअल है, ये बात याद रखिए, और लेटेस्ट है, थोड़े से और अपडेटेड है, समझ गए। तो 275 इज द राइट आंसर। अभी फिर से ऐसे क्वेश्चन आएंगे और हम फिर से सीखेंगे। याद रहे, ये किताब लेटेस्ट है, ठीक है, और इसके किरण मैथ के क्वेश्चंस मिलते जुलते बिल्कुल होंगे, ये बात हमेशा याद रखना। तो इसको सीखिए, उसको स्वयं बनाइए, और बाकी वो आने वाले समय में कराने की कोशिश होगी। एक्स और वाई दो स्टेशन है जो एक दूसरे से 280 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने, दो स्टेशन है और वह एक दूसरे से 280 किलोमीटर की दूरी पर है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक निश्चित समय पर एक्स से एक ट्रेन 60 kmph की चाल से वाई की ओर जाती है। एक निश्चित समय मतलब 60 की स्पीड से जाती है, और 2 घंटे बाद एक स्टेशन वाई से एक्स की ओर। अब देखो 2 घंटे के बाद ये आ रही है, पहले बात को समझना, 2 घंटे के बाद, तो मतलब 2 घंटे में इसने 120 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। तो अब जो दूरी बची वो 160 बची। अब यहां से ये 60, ये 20, तब रिलेटिव टाइम लेंगे। सीधी सी बात, रिलेटिव टाइम में समय बराबर होना चाहिए। अब भाई 2 घंटे के बाद, यहां चलने के 2 घंटे बाद, तो सीधी सी बात है 1 घंटे में 60, 2 घंटे में 120, तो दूरी बची 160। अब इसमें रिलेटिव स्पीड लेते हैं,
मतलब 160 दोनों का योग 80, जो कि 2 घंटे के बाद मिलन हो गया। जी हां दोस्तों, 2 घंटे के बाद मिलन हो गया। तो कह रहा कितने घंटे बाद एक्स से चली ट्रेन वाई से मिली। तो 2 घंटे तो स्टार्टिंग में लग गए थे और 2 घंटे ये लग गए, तो टोटल 4 घंटे लग गए, क्योंकि एक्स वाली 2 घंटे पहले चली थी, तो 4 घंटे बाद मिला। तो 109 का आंसर समझ गए होंगे। सारे एसएससी के क्वेश्चन है, बढ़िया से पढ़िए और बढ़िया से लगाइए। 4 घंटे आंसर आएगा। चलिए, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। 4 आवर्स इज द राइट आंसर। हर चीज को बढ़िया से पढ़ना है। डेली रात को 9 बजे क्लास होती है, लाइव क्लासेस। जी हां दोस्तों, अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो पहले आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, फिर हिंदी में। बाइलिंगुअल में थोड़ा सा बेनिफिट होता है। आप भी देख रहे होगे यूपीएससी का रिजल्ट आया, खुद ही समझ रहे हो एसएससी की तैयारी में इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। और माना जाता है अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, शायद 700 में से 13 लोग हिंदी मीडियम वाले थे। ठीक है, फिलहाल एसएससी में ऐसा नहीं है, समझ गए। इस बार के जो रिजल्ट में ऐसे कुछ है, अब वो फेक हो हमें नहीं मालूम, पर ऐसे कुछ है। अ पर्सन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर देन रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। The time taken by him for the outward journey in 5 hours more, right? Then the time taken for the return journey, if he return at the speed of 10 kmph more than speed of going, what is the average speed of for the entire journey? तो अब इसको हिंदी में आप लोग पढ़ लो तो ज्यादा आपके लिए बेहतर है, वरना तो हम तो करा ही देंगे। ठीक है, एसएससी सीपीओ में भी इंग्लिश का रोल है। कहता है कोई व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर आरंभिक बिंदु पर वापस आता है। बहुत अच्छी बात है। उसके द्वारा जाने में लगा समय वापस आने में लगे समय से 5 घंटे अधिक है। मतलब डिफरेंस बिटवीन टाइम 5 घंटे का हो गया। डिफरेंस बिटवीन टाइम क्या हो गया? 5 घंटे का। आपको हमने कई बार सिखाया है कि डिस्टेंस बराबर एक्स, पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर, और डिफरेंस बिटवीन टाइम। बोलो हां, यस या नो? भाई जाने में लगा समय, आने में लगा समय 5 घंटे का अधिक है, ऐसे ही बोल रहा है, तो मुद्दा आप समझ गए होंगे। तो टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर एक्स की स्पीड से गया, और यदि वह जाने की चाल से 10 किलोमीटर अधिक से वापस आता है, तो एक्स से गया और एक्स प्लस 10 से बाहर आया, वापस आया, तो दोनों का अंतर 10 और 5 घंटे का अंतर। जिसने सॉल्व कर लिया वो बादशाह। सर कैसे? कहते 5 से ये 2 बार गया, 2 से ये 600 आया, और इस 600 को समास 30 गुणे 20 कहता है, जो कि x प्लस 10 हो गया। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत से देखो कि दोनों का अंतर क्या है। दोनों का अंतर क्या है? तो दोनों का अंतर 10 है और यहां पर भी 10 है। तो याद रहे x बराबर 20 होगा, 30 नहीं, 30 रखोगे तो 30 10 40 हो जाएगा, 20 10 30, समझ गए? x बराबर 20। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या थी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ना अब और मैटर है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या थी? यहां तो खेला हो गया भाई। एक स्पीड 20 की है, एक स्पीड 30 की है, हमसे औसत चाल बोल दिया ना। तो दोनों का एलसीएम ले लो 60, यहां 3 आया, यहां 2 आया, दोनों केस में डिस्टेंस समान, तो 60 गुणे 2 और 3 2 5, 24 की होगी। चाहे ऐसे कर लो, चाहे 2xy अपॉन x प्लस वाई से कर लो, तो भी 24 आएगी, क्योंकि हमसे एवरेज स्पीड बोल दिया है। तो ये क्वेश्चन अच्छा हो गया। एक चीज पूछने के बाद दूसरी चीज पूछता है, तब क्वेश्चन अच्छा हो जाता है। जी हां, क्वेश्चन नंबर 110 बताओ। 1 मिस हो गया। 110 बताया तो अच्छा, नहीं 110 मिस हो गया, सॉरी फॉर दैट। चलिए ये वाला तो हो गया ना, अच्छा हुआ कमेंट पढ़ लिया, कोई नहीं, 110 बताते हैं, चिंता मत कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पहले बोलो हां। 111 पहले बता दिया, 110 रह गया, तो बताते हैं। डिस्टेंस बराबर x इंटू वाई, दोनों का डिफरेंस बिटवीन टाइम 300x प्लस 10 अपॉन 10 इंटू 5, तो 600x प्लस 10। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 है, यहां पर भी 10 है, x बराबर 20,
तो एक स्पीड 20 होगी, दूसरी 30, हमसे एवरेज स्पीड पूछा गया, देन फर्दर कैलकुलेटेड देम। तो 24 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 छूट गया था, बताया जाएगा मेरे भाई, चिंता नको। अच्छा, बच्चे ये सोच रहे होंगे किताब में इसका सॉल्यूशन बड़ा है और प्रकाश सर छोड़ दिए। अरे प्रभु, सेम पैटर्न का क्वेश्चन लास्ट क्लास में 2 बार कराया है, ठीक है, डरने की कोई बात ही नहीं। सेम पैटर्न का क्वेश्चन मतलब सेम ही क्वेश्चन कितनी बार कराया है? लास्ट क्लास में 2 बार कराया है, जहां हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। मैं समझ जाता हूं, तभी बच्चे एक बार बार कमेंट करें सर 110 छोड़ दिया कहा। चलो देखो, बहुत प्यार से पढ़ेंगे। 110 नंबर, डरना मना है। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटा 30 मिनट अधिक लगता है। किसको अधिक लगता है? ए को। यदि ए अपनी चाल को 2 गुनी तेज कर दे, यानी हम ए के बारे में बात कर रहे हैं अभी, स्पीड ए की, पहले स्पीड ए की 1 थी, बाद में 2 हो गई। बोलो हां, 1 से 2 हो गई, तो जो ए को टाइम लगेगा वो 2:1 लगेगा। ये भी बात को समझो, बहुत अच्छे समझाएंगे। 40 किलोमीटर हटा दो, ए को बी से 2 घंटा 30 मिनट अधिक समय लगता है यदि ए अपनी चाल को 2 गुना कर दे। तो 1 से 2 कर दिया तो 1 घंटा कम समय लगता है। पहले 2 गुना मतलब पहले 2 घंटा 30 मिनट अधिक लगता है, अब 1 घंटा कम। तो डिफरेंस बिटवीन टाइम देखा जाए तो ये समय जुड़ेगा, क्योंकि एक में अधिक है, एक में कम। तो 2 घंटा 30 मिनट और 1 घंटा 3.5 घंटा होता है। तो दोनों का जो अंतर होगा, एक बराबर 3.5 आवर्स। मतलब पहले उसको 7 घंटे लगते थे और अब 3.5 घंटे लगते हैं जब स्पीड को 2 गुना कर दिया। बात को समझो। फिर हमसे कहता है ए और बी द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला औसत समय ज्ञात करो। अभी खेला है, एक चीज समझो, यह समय तो स्टार्टिंग में ए को लगता था और इसी में हमें बी का समय निकालना है। तो हमसे शुरुआत में कह रहा है 2.5 घंटा, बी से अधिक समय लगता है ए को, तो इसमें 2.5 घंटा कम कर दो। 2.5 घंटा कम करोगे तो 4.5 आवर्स आएगा। अब हमें इसका औसत चाहिए, तो 7 4 11.5 बटा 2, ये समाज कहता है, ये 0.5 है ना, 11.5 को हम लोग भाई इन दोनों का योग 11.5, जिसे हम 23 बटा 2 कहते हैं। तो 23 बटा 4 हो गया, भाग दोगे तो 5 सही 3 बटा 4, तो 5 घंटा, और 3 बटा 4 को 45 मिनट कहते हैं। तो इसका आंसर 5 घंटे 45 मिनट होगा। जी हां दोस्तों, ईमानदारी से बताइए। चलिए बोलिए हां कि आप लोग समझ गए मेरी बात को। एक बच्चा कह रहा अकेले होते हैं कि स्टूडेंट अकेले ही है बच्चा, ठीक है। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। बहुत प्यार से बताया, सेम प्रोसेस के 2 बताए थे। आप नोट्स देखिए भाई, जो लोग किताब पढ़ रहे हैं वो पुराने क्वेश्चन को जरूर देखते हैं। तो हमने पुराने जब पहले बताया था तो वहां पर जो ये 2 घंटा 30 मिनट और 1 घंटे का अंतर है, तो उसको लिखकर भी बताया था कि पहले जिससे वो जुड़ता है। तो वो चीज आप समझ गए होंगे। फिर से समझो, जो पहले स्पीड ए की थी, ए 2 घंटा 30 मिनट अधिक लेता है बी से, बी को भूल जाओ। फिर अगर ए की स्पीड 2 गुना कर दे तो 1 से 2 हो गए, तो टाइम 2 से 1 हो जाएगा। तब ए बी से 1 घंटा कम लेता है, पहले अधिक फिर कम, तो दोनों को जोड़ देंगे, 3.5 घंटे का अंतर आ गया। जी हां, 1 बराबर 3.5, तो 3.5 ये 7, मतलब ए 7 घंटे लेता है तो बी 4.5, क्योंकि 2.5 घंटा ए अधिक लेता है। दोनों का योग करो तो 11.5, जिसे 23 बटा 2, 2 से भाग, क्योंकि एज ए एवरेज चाहिए टाइम का, क्योंकि समय का एवरेज चाहिए, स्पीड का एवरेज नहीं, समय का। तो समय का एवरेज भाई 4 घंटा 5 घंटा, तो दोनों जोड़कर 2 से भाग ऐसे देते हैं। तो समय का एवरेज 5 घंटे 45 मिनट आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। और खतरा होता है। 111 बता दिया था अभी। 112 नंबर क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, सीखेंगे मगर प्यार से। एक बच्चा कह रहा आज समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम किताब से पढ़ते नहीं है ना, इसलिए नहीं।
ठीक है, अब पेशेंस रखना, जब अच्छे क्वेश्चंस होते हैं आपको धैर्य रखना होता है। इस क्वेश्चन को समझना, जैसा 110 था सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन, मतलब यही क्वेश्चन है। तो पेशेंस रखो मेरे भाई, और किताब लेके पढ़ा जाता है। जब अच्छी किताबें खुद बोलती हैं तभी तो मजा आएगा। सेम क्वेश्चन है, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2.5 घंटे अधिक लगते हैं, और ए अपनी चाल को दुगनी करता है तो बी से 1 घंटा कम। पहले में ज्यादा फिर कम, दोनों समय को जोड़ देंगे। मतलब हम बात करते हैं स्पीड ए की, सेम क्वेश्चन है, स्पीड ए की तो पहले 1 थी अब 2 हो जाएगी। हम जानते हैं टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है तो 2:1 हो जाएगा। और पहले 2.5 घंटे अधिक फिर 1 घंटे कम, 2.5 घंटे अधिक 1 घंटे कम, तो ये 3.5 घंटे का अंतर आया। भाई मान लो किसी से तुमने कहा कि सर हमें 4 बजे आपसे मिलना है, पहले समझो 4 बजे आपसे मिलना है, तो ए 2.5 घंटे पहले, पहले समझो 2.5 घंटे पहले का अर्थ हुआ कि ए 6:30 बजे मिलता है हमसे, पर ए जब 1 की स्पीड से चला तो 6:30 बजे मिलता है, और जब उसने स्पीड को 2 गुना कर दिया तो वो 3 बजे मिल रहा है, 1 घंटा पहले पहुंच जा रहा है। तो ये अंतर होता है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम, 3.5 घंटा। अब नहीं समझ पाए तो कभी नहीं समझ पाओ। अंतर 1 बराबर 3.5 आवर्स। तो देखा जाए पहले ए को 7 घंटे लगते थे, स्पीड दुगना करने पर 3.5 घंटे लगते हैं। तो हमसे कहता है भैया कि ए द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय, 40 का कहीं यूज नहीं है, 7 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि वो तो कंडीशनल है कि यदि वह अपनी स्पीड को दुगनी कर दे, दिस इज द कंडीशन, राइट। चलिए, मजा आ गया होगा। जी हां दोस्तों, मजा तभी आएगा जब आपका भी पसीना बहेगा, चीजों को सीखोगे मोहब्बत से। चलिए ठोकिए लाइक और बोलो हां, बढ़िया से पढ़िए हमारे साथ अच्छे से। थोड़ी देर में सेशन स्पीड और पकड़ेगा बच्चा, क्योंकि कोशिश है कि आज इस किताब के पूरे 133 तक कंप्लीट करा दें, ऐसी हमारी कोशिश होगी। जी हां दोस्तों, चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहता है? अ पर्सन ट्रेवल अ डिस्टेंस 240 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय द बस। मतलब 240 किलोमीटर की डिस्टेंस है, अभी हिंदी दिखा देंगे, पहले इंग्लिश में लिख देते हैं। 240 किलोमीटर की डिस्टेंस है, उसका कुछ भाग ट्रेन से चलता है और कुछ भाग बस से चलता है। ये ऐसा कह रहा है, पार्टली बाय ट्रेन और रेस्ट बाय बस। तो ट्रेन की स्पीड टी मान ले रहे, बस की स्पीड बी मान ले रहे, खत्म मुद्दा। इफ ही ट्रेवल्स 150 किलोमीटर बाय ट्रेन, मतलब 150 किलोमीटर किससे ट्रेवल करता है? ट्रेन से। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमने इसको स्पीड समझा है, ये भी स्पीड मान लिया, ये भी स्पीड मान लिया, इन्हीं नाम से मान लिया। वैसे तो हम u1 u2 xy लेते हैं, यहां t और b के नाम से, जिससे कंफ्यूजन ना। और रेस्ट बाय बस, तो 240 में से 150 ट्रेन से चले तो बचा कितना? 90। ये किससे चले? बस से चले। और ऐसा करने पर 3.5 घंटा, जिसे 7/2 समय कहते हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। फिर हमसे कहता है इफ, यदि ही ट्रेवल्स 140 किलोमीटर बाय बस, एक नई कंडीशन है कि 140 किलोमीटर अगर बस से चलता है तो बाय डिफॉल्ट यहां घटा दो, 100 किलोमीटर ट्रेन से चलेगा। और ऐसे केस में उसे 3 सही 2/3, तो 3 3 का 9, 2 11, 11/3 घंटा लगता है। हिंदी में अभी कर देंगे, चिंता मत करो। हाँ, जो कल को कहो वाई दिस कोलावरी। तो कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की चाल बताइए। ये हिंदी है, पढ़ देते हैं एक बार तसल्ली के लिए। इंग्लिश में इसलिए पहले पढ़ दिया कि भाई कल को कोई बच्चा ये ना कहे सर हिंदी देख के बता रहे हो। समझे? एक व्यक्ति 240 किलोमीटर की दूरी में से कुछ दूरी को रेल से चलता है, यानी ट्रेन से, और कुछ दूरी को बस द्वारा तय करता है। पहली कंडीशन, यदि 150 किलोमीटर ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड हमने टी ही मान ली,
और 150 कम कर दोगे तो 90 बस की स्पीड हो गई, तो 3.5 घंटा यानी 7/2 लगता है। फिर हमसे कहता है तो उसे यात्रा में 3.5 घंटे समय लगता है। यदि 140 किलोमीटर किससे चलता है? बस से, और शेष 100 ट्रेन से, तो 11/3 समय लगता है। 3 से 2/3 को 11/3। कहता है रेलगाड़ी की चाल बताइए, यानी हमें टी की वैल्यू निकालनी। देखिए हमारी कैलकुलेशन, बी को खत्म करना है, निपटाना है। साफ साफ दिख रहा है कि इस पूरे में 14 का गुणा कर लो। हाँ, ज्यादा दिमाग लगाते ही नहीं। आपके जो सर 2 का मल्टीपल, दुनिया मल्टीपल, एलसीएम ये सब फर्जीवाड़ा है। कर दो 14 का, और यहां किसका कर दो? 14, यहां 9 का। वो सारी कैलकुलेशन मेंटेन हो जाएगी। अब इसको घटा दो, तो घटाने में ऐसे घटा रहे तो ये तो कैंसिल हो गया। 15 गुणे 14 2100, हाँ 2100 होता है, अपॉन टी। ये 900 अपॉन टी ट्रेन चाहिए। 2 से ये 7 बार 49 हो गया। 3 से ये 3 बार -33। खेला हो बे। ये 16 आ गया और ये 1200 आ गया, अपॉन टी बराबर दिस वन। अब इसको काटो, शायद 75 बार में जाएगा ऐसा माना जाता है। सर कैसे? 4 से ये 300, 4 से ये 4 बार, 300/4, तो टी बराबर 75। तो ट्रेन की स्पीड 75 kmph होगी। ये क्वेश्चन अच्छा है, और कहते तो 10 लाइन में किया। अरे भैया 2 कंडीशन है, पढ़ना पड़ता है, इसे नोट्स में शामिल करो। ठीक है, जब क्वेश्चंस अच्छे होते हैं तो हमें पढ़ना पड़ता है, फर्जी से काम नहीं चलता मेरे भाई। चलिए, तो आई होप ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा माना जाता है। बढ़िया समझिए, प्यार से सीखिए और चीजों को जानिए मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, कोशिश करो पढ़ने की, सभी लोग, हम भी कोशिश करेंगे। देखिए अभी बहुत से क्वेश्चन आसान है तो उन्हें हम तेजी से पढ़ लेंगे, और अभी 14 हुए हैं तो 19 क्वेश्चन के आसपास बाकी है। देखते हैं, हो सकता है 19 मिनट में 19 खत्म हो जाए, कोई बड़ा रोल नहीं है। समझो, सस्ते भी होते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, पहले भी कराया है, इसको समझना। किताब से समझोगे तो कष्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी तो फर्जी घोषित कर देंगे। देखना, शुरुआत में कराया सेम क्वेश्चन। अमित ने ए और बी की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अमित की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, माना टी स्पीड से तय करता है, सॉरी टी टाइम से तय। 80 की स्पीड है, समय टी है, तो जो डिस्टेंस होता है वो इन दोनों का इनटू 80t, दिस इज द डिस्टेंस। यू नो गाइस, दिस इज द डिस्टेंस। भाई स्पीड इनटू टाइम, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। बोलो हाँ। किताब वाला नहीं बता रहे हैं, ध्यान रखना। कहता उसने शुरुआती 75% की दूरी, तो दिस इज द डिस्टेंस। अब इसका 75% तो 60t होगा। कैसे? भाई 3/4, 4 से भाग दोगे तो 20 बार में 20 गुणे 3, 60t। अरे बोलो हाँ। 3/4 75% दूरी, 2/3 समय, 2/3 तो समय तो t था, इसका 2/3 समय यानी 2/3 t समय में तय करता है। तो अब बचा कितना? 20t। अरे बोलो हाँ, दूरी तो 20t बचेगी, और समय जब 2/3 यहां ले लिया तो यहां समय बचेगा t/3, क्योंकि दोनों का योग t होगा, दोनों का योग t होगा। तो कहता है मैं तय करता, और शेष दूरी x kmph की अचर गति से तय की गई। तो बस हो गया, हमें x चाहिए, t से t गया, 20 गुणे 3, बस यही आंसर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। कैसा लगा? और किताब में देखोगे तो आप कंफ्यूजिया जाओगे। दैट इज कॉल्ड हाईटेक मेथड। आप कॉन्सेप्ट को जितना प्यार से सीखोगे उतना प्यार से समझ में आएगा। एचडी यादव सर का एडवांस करा दीजिए, अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इतना सारा मैथ पढ़ा रहे हैं भर भर के, 10 किताबें नहीं करा पाएंगे, हिम्मत नहीं होती है। अभी कोशिश है कि किरण का जो बचे हुए चैप्टर है उनको धीरे से कराएं। ठीक है, कोशिश ये है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट मंथ से सोच भी रहे हैं कि धीरे धीरे 2-4 चैप्टर करा दे, फिर 2-4 करा दे, जिससे बच्चों को अच्छा भी लगे। तो 80 kmph टी की स्पीड से टोटल 80t हो गया।
अब कहता है इसका 75% डिस्टेंस यानी 60t, समय इसका 2/3t, तो बचा कितना 20t, और समय जब 2/3 यहां तो t/3 यहां 60 kmph। सेम पैटर्न का क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं इस किताब का, तो आप दोबारा सीखे, खुशी मिली होगी। क्या मिली होगी? खुशी मिली होगी। देखिए पढ़ते रहिए, जो भी टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा हम बार बार बोलते हैं हम अलग से कराएंगे, और करा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करा रहे हैं भाई। स्पीड टाइम डिस्टेंस पे 3 चैप्टर आते हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ट्रेन और बोट एंड स्टीम। फिर भी स्पीड टाइम डिस्टेंस और ट्रेन के बाद हम देखेंगे कौन से टाइप के क्वेश्चन नहीं हुए, एक वीडियो बना देंगे 2-3 घंटे का, बढ़िया से पढ़ा देंगे, दिल भी गड्डन गड्डन हो जाएगा। यदि मैं बस से यात्रा करता हूं तो मैं अपने कार्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचता हूं, और यदि मैं कार से यात्रा करता हूं 10 मिनट पहले पहुंचता हूं। देरी पहले यानी 25 मिनट हो गया। मेरी बात को समझो, यदि मेरे घर और मेरे कार्यालय के बीच की दूरी 25 है तो बस और कार की औसत गति का व्यतिक्रम अंतर बताइए, सेकंड प्रति मीटर में बताइए। देखिए एक चीज समझो, जो अंतिम लाइन है इसलिए क्वेश्चन अच्छा है, टफ नहीं है। हम जानते हैं कि t1 माइनस t2 बराबर 25 मिनट हो गया। सर ऐसा कैसे? अरे भैया सीधी सी बात, डिफरेंस बिटवीन टाइम, पहले 15 मिनट देरी से पहुंच रहे हो, फिर 10 मिनट पहले पहुंच रहे हो। अरे किसी से मिलने का टाइम बोला कि सर 4 बजे हम आपसे मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे? 4 बजे, तो 15 मिनट देरी का अर्थ ये हुआ 4:15 में आप पहुंचे, समझ रहे हो ना। और 10 मिनट पहले का अर्थ ये हुआ कि 3:50 पे आप पहुंच रहे हो। तो ये डिफरेंस बिटवीन टाइम होता है देवता, जब पहले पहले अंतर, मतलब पहले पहले तो डिफरेंस, और बाद बाद तो डिफरेंस, और जब पहले बाद तो जो समय दिया जाए उसे जोड़ा जाता है। समझ गए ना? हर चीज को सीखो वेल मैनर। यदि मैं बस से यात्रा करता हूं तो मैं अपने कार्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचता हूं। यदि मैं कार से यात्रा करता हूं तो 10 मिनट पहले पहुंचता हूं। यदि मेरे घर और मेरे कार्यालय के बीच की दूरी 25 है तो डिस्टेंस 25/x, 25/y, और यहां 25 मिनट तो 25/60। हमसे यहां पर ये हमने ट्रेन और बस की स्पीड मान ली, नॉट ए बिग डील। हमसे इसके व्यतिक्रम ही पूछे गए हैं, मतलब हमसे पूछा गया 1/x माइनस 1/y का मान बताओ, तो ये 25-25 निपटा दो, तो 1/60 आया। ये हमारा घंटे में आया। स्पीड है, स्पीड है, स्पीड क्या है? किलोमीटर पर आवर्स में स्पीड है। दिस इज द kmph में। अब हमसे कहता है बस और कार की औसत गति का व्यतिक्रम का अंतर सेकंड प्रति मीटर में बताओ। जब सेकंड प्रति मीटर में बताने के लिए बोला तो किसका गुणा करेंगे? विचार कीजिए। देखिए यहीं पर खतरा होता है सेकंड पर मीटर का। देखा जाए ये kmph पर सेकंड ऊपर है तो रिवर्स कर देंगे 18/5 का। यही खतरा होता है, जिसने पकड़ लिया वो बादशाह। अब सर कैसे कैसे? एक चीज समझो, एक चीज समझो, ये स्पीड x, ये y, तो ये हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। आप ऐसा समझो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ये हो गया। अब इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि एवरेज स्पीड कहलाएगी। अब यहीं से समझ लो, अब तो सीख गए होगे। 6 से ये 3 बार, 3 ऊपर आएगा, 3/50 किस में आएगा? देखो इसने बोला है सेकंड प्रति मीटर, तो सीधी सी बात है पहले सेकंड आएगा फिर मीटर, क्योंकि ये मीटर में होगा, ये सेकंड, मतलब 50/3 हमारी स्पीड होगी, तो 3/50 सेकंड पर मीटर। तो ये क्वेश्चन अपने नोट्स में शामिल करना, अन्यथा आपको खतरा मिलेगा। तो बढ़िया क्वेश्चन था, वंस अगेन इसको रिपीट किया जाएगा, डिमांड ज्यादा है, तरीका यही है। देखो पहले t1 टाइम t2 टाइम दोनों का अंतर 25 मिनट, ये समझ गए होगे, 15 10 25 होता है। 25 की डिस्टेंस अगर x से जा रहे हो, अंतर 25 की डिस्टेंस y से, तो 25/60। अब हमसे जो पूछा गया है वो ये पूछ रहा है द डिफरेंस बिटवीन इनवर्स एवरेज स्पीड ऑफ द बस एंड द कार इन द सेकंड पर मीटर, मीटर पर सेकंड नहीं, तो रेसिप्रोकल इसका
तो ये ऑलरेडी रेसिप्रोकल में है 1/x, भाई x स्पीड थी तो 1/x हो गया, 1/y हो गया, और यहां 1/60 हो गया। जी हां, अब ये 60 एज ए kmph में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 5/18, तो ये आ जाएगा। अब मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड नीचे, ये मीटर ये सेकंड, ये मीटर ये सेकंड, तो सेकंड ऊपर जाएगा कि नहीं, तो सेकंड अपॉन मीटर 3/50। ठीक है, आसान क्वेश्चन। चले 115 के बाद 116 नंबर सभी लोग लगाइए और प्यार से लगाइए। 116 नंबर क्वेश्चन सभी लोग लगाइए, प्यार से लगाइए। और पूछता है भारत, जी हां दोस्तों, पूछता है भारत आपसे, दो रेलगाड़ियों की गति के बीच का अनुपात 2 और 5 है। तो जो ये स्पीड दी गई है वो 2:5 दी गई है। कहता है यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 250, तो रेलगाड़ी की स्पीड क्या हो गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 250/5 तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दो बराबर किसके, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक बराबर 25 के। अब हमसे कहता है दोनों रेलगाड़ियों का योग बताइए स्पीड का, तो ये 7 हो गया, 2 बराबर 50 तो 1 बराबर 25, 175 किलोमीटर हो गया पर आवर्स। फर्जी क्वेश्चन 116, 175 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बोलो हां। इस क्वेश्चन को भी समझना, प्रकाश कला से बहुत प्यार से बताएंगे। ठीक है, हर चीज को सीखिए मगर प्यार से, ठोको लाइक, बोलो हां। जी हां दोस्तों, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी एक दिन बढ़ेगा। एक बच्चा कह रहा है पीडीएफ डाल दीजिए, बहुत अच्छे। एक व्यक्ति किसी दूरी का 40% भाग 60 kmph की गति से और शेष दूरी का 40 kmph की गति से तय करता है। संपूर्ण यात्रा के दौरान किलोमीटर पर आवर में उसकी स्पीड बताइए, एवरेज। देखिए प्रकाश कला, पहली स्पीड 60 है, दूसरी 40 है, इसका एलसीएम ले लो 120। यहां 2 घंटे लगते हैं, यहां 3। स्टार्टिंग जिसने पढ़ा होगा उसने जाना होगा, पहले में 40% भाग दूरी है और दूसरे में 60, क्योंकि दूरी हमेशा टोटल मिला के 100%, यानी 2 और 3 के रेशियो से दूरी हो गई। मतलब ये 2 और ये 3 के रेशियो से। बोलो हां। हमने आपको बताया है कि 2 और 3 जो यहां 1 होता है तो 2 का गुणा करते हैं, 2 3 होता है 5, तो 120 गुणे 5, फिर उसके बाद इनका गुणा करके जोड़ते हैं, तो ये 4 हो गया, ये 9, जो कि 13 हो गया, जो कि 13 हो गया। तो ऑप्शन कोई में, अच्छा 600/13 है ऑप्शन, 600/13 यही आंसर है। फिर से समझो, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 40% दूरी तय करते हैं, तो बची दूरी 60%, तो रेशियो इनका दूरियों का 2 और 3 हो गया। और 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 60, तो यहां से समय 2 और 3, दूरी का गुणा 2 और 3, तो 2 और 3 यहां गुणा करते हैं। स्टार्टिंग में बताया, कई बार बताया, और बटा 13, क्योंकि 4 9 13। खुशी मिली कि नहीं मिली? और आज कई बार इसी पे चर्चा होगी। फिर से समझना, सेम पैटर्न का प्यारा क्वेश्चन, और आप प्रकाश कला से सीखेंगे, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। नहीं, पढ़ लीजिए मेरे भाई, पढ़ लीजिए। आसान क्वेश्चन अभी आने वाले समय में कोशिश है कि 1.5 घंटे में हम कंप्लीट कर देंगे, ऐसा माना जाता है। पढ़ लीजिए। एक ट्रेन u kmph की गति से P से Q तक जाती है। एक ट्रेन P से Q तक u kmph की गति से जाती है, नॉट ए बिग डील। फिर हमसे कहता है कॉमा, फिर 3u kmph से Q से R तक जाती है, तो Q से R तक 3u kmph से जाती है, नॉट ए बिग डील। फिर कहता है, फिर अच्छा कहता है QR बराबर 2PR, मतलब जो QR की दूरी है वो 2 गुना इसकी, अगर इसकी 1 दूरी है तो इसकी 2 दूरी है, ये बोल रहा है। फिर हमसे कहता है P से नहीं, फिर कहता है R से P तक U/2 kmph, मतलब वापस आया U/2 kmph से, पर इसने दूरी कितनी तय की? वो 3 की है। क्यों? इसने पहले P से Q तक 1 दूरी, Q से R तक 2 दूरी,
यहां u, यहां 3u और वापस में ये। अब देखो कितने प्यार से करेंगे। स्पीड u की है, 3u की है, u/2 की। एलसीएम ले लो जो कि 3u आएगा, u से भाग दो, यहां 3 आएगा, यहां 1 आएगा, u/2 यहां 6 आएगा। समझ गए होगे, u से u कटा, 3 दूना 6। अब दूरी देखो, पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, ये वापस आया 3 से। आप तरीका देखिए हमारा, बस अब 1 2 3 6 का गुणा कर दो तो 3u हो गया, गुणे 6 एवरेज स्पीड, तो इनका गुणा प्लस, इनका गुणा प्लस, समझ गए ना। 3 2 5 18 23 होता है। तो 18u/23 किताब से हटकर बढ़िया सॉल्यूशन। और ये चीज हमने स्टार्टिंग में पहले वीडियो में क्यों बताई थी, मैं जानता था कि ऐसे क्वेश्चन जब बढ़िया लेवल के आते हैं तो यही तरीका वन ऑफ द बेस्ट होता है एक तरीके से समझने में। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 18u/। चलिए, तो जो बच्चे निरंतर पढ़ रहे हैं वो हमारी कलाओं को बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि कैसे बताया जाता है। एक आध बच्चे परेशान हो गए, सर ये कैसे वो कैसे, समझो हल्का सा रिपीट कर रहे हैं अपना इधर साइड में, उसको समझ के कुछ बच्चे करें 117 तो वो खुद कर लेना, पहले समझो, हम समझा दे रहे ना इसलिए। देखो बच्चा, इन जनरल अभी तक क्या होता था कि जाना भी सेम दूरी, आना भी सेम दूरी। मान लो 20 से जाते थे, 30 से आते थे, तो एलसीएम, ये कला है, एलसीएम लिया, हम यहां ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। ये 60 आया, गए तो 3 घंटा, आए तो 2 घंटा। अब दोनों केस में दूरियां समान है, 1 1, दूरियां समान है 1 1, तो यहां 60 गुणे 2 और 3 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 1, तो 5 से भाग दे के आंसर निकाल लेते हैं। अब क्या है, 20 और 30 से 60, अब 3 और 2 तो आया, पर अब दूरियां अलग अलग हो गई। अलग अलग क्या, पहले आपने 40% तय किया, समझो वो क्वेश्चन नहीं, हम अलग से वैल्यू, फिर 60%, तो ये दूरी 2 और 3 आपने की, तो इस केस में क्या 2 3 5 का तो गुणा यहां करेंगे, फिर 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6, तो 6 दूनी 12 से भाग देंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में, ये सब शुरुआत में, देखो ये कोर्स है, जो नए बच्चे यूट्यूब में परेशान हो जाते हैं आके देखने पर, वो इसीलिए क्योंकि वो वही वीडियो देखने आए हैं। अरे शुरुआत से 120 के आसपास क्वेश्चन बता दिए, ये शुरुआत में थ्योरी पढ़ा दी गई थी। अब समझो, यहां कहता है P से Q तक U kmph, फिर Q से R तक 3U kmph, और कहता है ये जो दूरी है वो इसकी 2 गुनी, तो 1 और 2, और वापस R से P तक U/2 के हिसाब से 3, तो बस कुछ नहीं, U3U U/2, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड चाहिए। एलसीएम लिया 3U, भाग दिया 3 1 6, दूरियां अलग अलग हो गई, 1 2 3 हो गई, 1 2 3। अब क्या किया, 1 2 3, ये टोटल 6 का गुणा, अब इनको जोड़ के भाग दे दिया, समझ गए। तो वेल मैनर एक्सप्लेन किया गया है। 118 के बाद 119 लगाइए सभी लोग, लाइक और शेयर कर दीजिए, माना ये जाएगा, और बड़े प्यार से पढ़िए, ठोको लाइक बोलो हां। जी हां दोस्तों, ठोको लाइक और बोलो हां कि सर अच्छा लग रहा है। निरंतर पढ़िए, पूरे टॉपिक को अच्छे से क्लियर कीजिए, और कॉन्सेप्ट इज द पावर। अब जैसे इस क्वेश्चन को क्या कहता है, एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक जाता है तथा वापस आता है, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 30 kmph। ए से बी तक 24 है, बी से ए तक क्या है नहीं मालूम। देखो इसको चाहे कैसे करना है, हम आपको दोनों तरीके समझा देते हैं। पहले बचपन की यादें, क्योंकि आपके दिमाग में बचपन की यादें चल रही होगी। अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं बचपन में, तो 2xy/x+y, जब 2 स्पीड दी जाती हैं, आप पहले उससे करो, तो पूरी यात्रा की उसकी औसत स्पीड 30 की है, तो ये वैल्यू हमारी 30 हो गई। फिर कहता है ए से बी तक जाने में 24 के, तो बी से ए तक आने में, मतलब y की वैल्यू चाहिए। आपको दोनों तरीके से बताएंगे, फिलहाल तो दोनों मेथड यही कहलाएंगे, पर बताएंगे, ठीक है, जिससे कुछ बच्चों के कंफ्यूजन दूर हो।
6 से ये 4 बार में गया, 6 से ये 5 बार में, गुणा कर लो 120 प्लस 5y, 4 दूना 8y, तो 120 बराबर 3y, तो y बराबर 40, यानी 40 kmph की स्पीड होगी। ये हो गया। पहले बोलो हां 119 का। देखिए बहुत अच्छे से 119 बता रहे हैं, उसके बाद सेम पैटर्न के तो एक ही एक मेथड बताएंगे। अब देखो आपको हमारा दूसरा मेथड अपनाना है। तो एक स्पीड 24 दी गई है, दूसरी नहीं दी गई है। पहले बोलो हां। हम करते क्या है, इसका एलसीएम लेते हैं, 24y हो गया, 24 से भाग देंगे तो यहां y आएगा और यहां 24 आएगा। बोलो हां। अब इस क्वेश्चन में आने और जाने की ए से बी, बी से ए, तो डिस्टेंस समान है, मतलब 1:1 का रेशियो है। तो ये 2 का यहां गुणा करेंगे तो 24y गुणे 2 अपॉन दोनों का योग। जो ये कर रहे हैं ये चीज वही चीज आ रही है, ठीक है। 24 प्लस वाई, तो इसमें ये वाला बेटर पड़ता है, ये थोड़ा सा फिर वही स्टेप चल रहे हैं ना। और हमको कहता है कि एवरेज स्पीड 30 है, समझ गए। तो यहां से भी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो y बराबर 40 ही आएगा, क्योंकि उसके बाद की कैलकुलेशन ये है। आई होप समझ गए होंगे। तो ये चीज हमें सीखना है, समझ गए देवताओं। तो 120 करके देखो, चीजों को समझो। हर चीज को वेल मैनर बताया जाता है, पढ़ने वाला चाहिए। और किताब में सेम पैटर्न के 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन है, तो जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहता है हमसे एक व्यक्ति बिंदु एस से टी तक जाता है और वापस आ जाता है। तो देखो वो एस से टी वाला ही खेल है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 70 kmph है। तो द वैल्यू ऑफ दिस वन 70, द वैल्यू ऑफ दिस वन 70 टू एस ए। कहता है टी से एस तक वापस आने में उसकी गति 80 है। तो एस से टी तक तो 80, दूसरी की वाई समझ लो 80 प्लस वाई। खेला होवे, क्या होवे, खेला होवे। 0 से 0, 8 से 56, मोदी जी 560, 7y, 8 दूनी 16y, घटा दो तो 560 ऐसे, जो कि 9y के। तो y बराबर 560 अपॉन 9 आ जाएगा। अब यहां भाग देना पड़ेगा मेरे भाई। 9 को 54, 6 बार में 54, 540, अब 20 आया। देखो ऑप्शन में 62 पॉइंट है, बस यही है। 62.22 इज द राइट आंसर। तो यहां एमटीएस का क्वेश्चन है, आप भी देख लीजिए। और देखिए ये एमटीएस का है, ये भी एमटीएस का था, सारे एग्जाम के क्वेश्चन। ये एसएससी सीएचएसएल का था। तो सभी एग्जाम के क्वेश्चन मिलेंगे आपको और सीखने को मिलेगा। 120 के बाद 121 नंबर सेम पैटर्न का क्वेश्चन पहले भी बताया है, तेजी से करना। अब थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। 13 मिनट में 13 क्वेश्चन, कोशिश रहेगी। चलो 13 मिनट नहीं तो 21 मिनट में तो 13 क्वेश्चन करा ही सकते हैं, कोशिश में, ठीक है। कहता है एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट का रेस्ट लेता है। तो 8 किलोमीटर, तो देखो 8 किलोमीटर में तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये टाइम हो गया। अब बस ये समझना है रेस्ट कितनी बार, तो 7 बार रेस्ट करेगा। कितनी बार? 7 बार। क्यों? मान लो आपको 3 किलोमीटर चलाना है, तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो रेस्ट 2 ही बार तो कर रहा है। यहां पर, यहां से चला, यहां पहुंचा, तो वहां रेस्ट नहीं। 3 में 2 बार, तो 8 में 7 बार, और 1 बार में 4 मिनट, तो 7 बार में 28 मिनट। तो पहले तो यहां 60 कर लो, मिनट में कन्वर्ट, और 28 मिनट और जोड़ दो, बस खेला होवे, खेला होवे। 12 से ये 5 बार, तो ये तो 40 हो गया, प्लस 28। सेम पैटर्न के 2 क्वेश्चन करा चुके हैं, 68 मिनट आंसर आएगा। 68 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ 121। अरे बोलो हां, बता चुका हूं मैं, हां बता चुका हूं मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 तेजी से करेंगे। जैसे जैसे सेम क्वेश्चन आएंगे उन्हें हम धीरे से उड़ा देंगे।
जी हां दोस्तों, कहता है हमसे कोई आदमी 40 kmph की गति से सी से डी तक जाता है और एक्स की स्पीड से डी से सी तक आता है। यदि पूरी स्पीड 60, सिंपल सा फॉर्मूला, यही वाला एवरेज स्पीड बराबर, तेजी से करो, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। 60 दे दिया गया, यहां 2 इंटू 40 और ये x। अरे बोलो हां, जो समझ रहा है वो बादशाह। असली बात ये है, 0 से 0 गया, 2 से 3 बार में गया, गुणा कर लो, 120 प्लस 3x बराबर 4x, x बराबर 120। अब कह दो सर समय नहीं लिया, भैया क्या करें, जब सेम पैटर्न का क्वेश्चन है तो क्यों अपना समय बर्बाद करें। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले इससे 2 कराए गए थे। चले, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने नोट्स में शामिल करना। और एक वास्तव में अच्छा क्वेश्चन बताया जा रहा है, 123 नंबर, सेम पैटर्न से 124 भी होगा। हां, 2 क्वेश्चन बताएंगे, याद रहे, इसको दोनों क्वेश्चन को नोट्स में शामिल करना। ये मत देखो कि ये एमटीएस में आए हुए हैं, ये सीजीएल मेंस तक के पापा जी वाले क्वेश्चन है। आप तरीका देखना हमारा, ठीक है, बढ़िया से सीखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी टीचर पढ़ाता है ऐसे क्वेश्चन कराता भी है, ऐसा नहीं कह रहा हूं नहीं कराता, सभी कराते हैं, समझना। बहुत प्यार से बताएंगे। कोई रेलगाड़ी सुबह 6 बजे ए से रवाना होती है और उसी दिन 11 बजे बी पर पहुंचती है, यानी 6 AM पे चलती है और 11 AM में पहुंचती है, ये बोला गया है। तो एक दूसरी रेलगाड़ी सुबह 8 बजे बी से रवाना होती है और उसी दिन दोपहर 3 बजे पहुंचती है, मतलब बी से रवाना होती है 8 AM पे और 3 PM पे पहुंचती है। अब हमसे कहेगा किस समय एक दूसरे से मिली ये चीज। RS अग्रवाल तक की किताब में ये क्वेश्चन है, आपको हमारा मेथड रटना है कि कैसे बताता है ये टीचर। समझो, 6 बजे चलते हो, 11 बजे पहुंचते हो, तो आपको 5 घंटे लगते हैं, और 8 बजे चलते हो, 3 बजे पहुंचते हो, तो 4 3 7 घंटे लगते हैं। तो कहते हैं कि इसमें इसका एलसीएम ले लो, 5 और 7 का, जो कि 35 होगा, मैं जानबूझ के लिख के दिखा रहा हूं। तो ये 35 दूरी आ गई, ये दूरी 35 किलोमीटर आ गई। बोलो हां, अगर मैं 5 घंटे में 35 चलता हूं तो मेरी स्पीड हो गई 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और 7 आवर्स में चलता हूं तो आपकी स्पीड 5 kmph हो गई। यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं। 6 से 11 5 घंटे, 8 से 3 7 घंटे दूरी को माना जाता है, जो कि आप एलसीएम से निकालो, ठीक है, किससे निकालो, एलसीएम से। और 35 में 5 से भाग तो 7 की स्पीड, 35 में 7 से 5। अब सुनो, दोनों के चलने का टाइम सेम होना चाहिए, तब हम रिलेटिव स्पीड लेते हैं। तो मैं 6 बजे चला, इसका मतलब मैं 35 किलोमीटर दूरी है, जब 8 बजेंगे तो 7 दूनी 14 किलोमीटर हम चल चुके होंगे, तो वो दूरी कम कर देते हैं, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो 7 5 12 की स्पीड से। दिस इज द टाइम, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज कॉल्ड टाइम। ठीक है, बस इसी को कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 21/12 गुणे 60 कर लो। हाँ, 12 से ये जाएगा 5 बार, 5 से 105 बार, 105 मिनट का खेल आएगा, जिसे हम कहते हैं 1 घंटा 45 मिनट। ठीक है, और कब से काउंट करोगे, तो 8 AM से काउंट करोगे, तो जब जोड़ोगे तो 9 AM 45 मिनट में एक दूसरे से मिलनसार हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9:45 में एक दूसरे से मिलनसार हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। आई होप आपको एक बार में समझ में आ गया होगा। ठीक है, बोलो हां सभी लोग। तो ये प्रॉपर तरीके से बताया गया। अब मान लो हम इस क्वेश्चन को सीखने में 19 रह गए, तो भैया सेम पैटर्न का फिर से क्वेश्चन लो, फिर से लो,
काहे को जल्दी है, 124 करते हैं, सेम क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, ये ना देखो एमटीएस में तो हमने हर चीज को वेल मैनर बताया है, यहां तक पूरा का पूरा रिपीट हो गया था। यहां पर क्या है, ये 6 बजे ये 8 बजे, तो 6 से 8 बजा दो पहले, तो 2 घंटे ये चलेगा, 35 दूरी है, 7 दूनी 14 बटा 12, 21/12 आ गया। पहली बात तो ये। अब क्या, इसे मिनट में कन्वर्ट कर लो, 105 मिनट, 1 घंटा 45 जोड़ दो, 9 AM 45 मिनट आ जाएगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। नहीं कल सर नहीं मेरे भाई, ना ना 124 करो, अभी टाइम है, 15 मिनट में सब करा देंगे। कल नहीं, फिर रह जाएगा ना, एक इसका स्पेशल लेक्चर बनाना होगा, फिर कल में समझ रहे हो 133 क्वेश्चन है, कर लो मेरे भाई। ठीक है, कल के चक्कर में तो कल कुछ नहीं होता, जो करेंगे आज करेंगे। 9 क्वेश्चन बचे उसमें भी परेशान हो। अब सुनना इसको, एक व्यक्ति सुबह 6 बजे पी से चलता है और उसी दिन 2 बजे क्यू पर मिलता है, समझना 6 AM से 2 PM, आदत डालना हमारे तरीके को। फिर कहता है दूसरा व्यक्ति सुबह 8 बजे क्यू से चलता है, 8 AM में चलता है और कितने बजे मिलता है, 3 PM में। अब हमसे कह रहा भैया दोनों किस समय मिलेंगे। अब एक एक शब्द को सुनना। पहला उद्देश्य, अंतर देखो, 6 2 8 घंटे का। सर कैसे, 6 से 6 12 बजाओगे, फिर 2 घंटा 8, कॉमन सेंस है। और यहां 4 3 7 घंटे, तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। उस टाइम हमने यहां लिख के बताया था 35, अब कुछ नहीं, 8 7 56, ये दूरी को 56 किलोमीटर मान लेते हैं। जी हां दोस्तों, 56 किलोमीटर मान लेते हैं। अगर 56 8 की स्पीड चलोगे तो आपकी स्पीड 7 kmph होगी, और 56 8 7 की तो स्पीड 8 kmph होगी। अब एक बात को समझो मगर प्यार से, दोनों के चलने का टाइम समान होना चाहिए। तो ये 6 बजे चल रहा है तो 56 है, 7 दूनी 14 चल चुका, तो अब दोनों की घड़ी में 8 बज गए। अब एक दूसरे के लिए तो 8 7 15 से भाग दे दो। दिस इज द टाइम जो कि घंटा में आया, 60 का गुणा कर दोगे तो मिनट में। 15 से ये 4 बार में गया, बाकी इसको घटाओ, पता नहीं क्या काट लिया है। 6 में से 4 गया, 2 आया, 5 में से 1 गया, 4 आया, गुणे 4 कर लो, तो 4 दूना 8 16, 168 मिनट। 168 मिनट को घंटा में कन्वर्ट करो तो 2 घंटे 120 48 मिनट। ठीक आएगा किस समय, तो 8 तो बज ही गया था, 2 घंटा और जोड़ दो, 10 AM मतलब 10:48, समझ गए ना, अब समझदार हो। 10:48 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 10:48। सभी का आंसर सही आ रहा है, ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोई जल्दी नहीं है। सेम पैटर्न के क्वेश्चन को 2-2 बार बताया जाता है, तो आप धैर्य पूर्वक सीखो। समझ रहे हो ना मेरे भाई, सीखो मगर प्यार से। चले तो बढ़ेंगे और पढ़ेंगे, दोनों चीजें। अब ये क्वेश्चन एमटीएस का फर्जी क्वेश्चन है। क्या है, फर्जी क्वेश्चन। करके देखो, करने से होगा, करने से होगा। आप ट्राई तो कीजिए एक बार। तो ये दोनों अच्छे क्वेश्चंस आपको करा दिए गए, ऐसा माना जा रहा है। कहता है हमसे एक कार की औसत गति 600 मीटर पर मिनट है। देखो खेल गया, 600 मीटर पर मिनट यानी 60 कर दो, सेकंड में कन्वर्ट, जिसे 10 मीटर पर सेकंड कहेंगे। बात को समझ गए ना। अरे भैया 60 मिनट में, सॉरी 60 सेकंड में वो 600 मीटर चलता है, तो स्पीड क्या हुई, 10 मीटर पर सेकंड। जो 9.6 सेकंड में 100 मीटर चलता है, तो दिस इज द स्पीड, फर्स्ट वन की स्पीड। अब दूसरे की स्पीड, तो 9.6 में 100 मीटर चलता है, तो 100 बटा 9.6, दशमलव हटाओ 0, तो इसकी स्पीड यही आ गई। ये U2 समझ लो। हमसे कहता है भैया द्वितीयक की तुलना में कार कितनी धीमी गति चलता है, मतलब डिफरेंस बिटवीन स्पीड। कहता है, इंग्लिश में पढ़ लो,
द एवरेज स्पीड ऑफ द कार is 600 meter per minute. If a runner cover 100 meter in 9.6 seconds, then in comparison car moves at which slow speed to the runner. मतलब दोनों का अंतर चाहिए बस, और स्पीड मिल जाएगी। तो बस खेल जाओ मेरे भाई। ये ज्यादा लग रहा है, 1000 अपॉन 9.96 माइनस 10, 960 यानी 40 बटा 96 जो कि मीटर पर सेकंड में। खेल लो, काटो, कटेगा। 8 से ये 5 बार में गया, 8 से जाएगा 12 बार में। 5 बटा 12 यही उत्तर, 12×96, ठीक है। 5 बटा 12 यही उत्तर हमारा। तो 5 बटा 12 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा। बोलो हां। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन। हम आपको ये दो तरीके से बताएंगे। 126 का ये भी एक एवरेज का ही क्वेश्चन है बच्चा। किसका? एवरेज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो 126 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे दो तरीके से समझ लो, या हाईटेक वाले समझ लो, बात बराबर चाहे जैसे कर लो। देखो दोनों तरीके बताते हैं। एक व्यक्ति 360 किलोमीटर की दूरी 72 kmph गति से, और अगला 160 किलोमीटर मोटरसाइकिल से 12.8, और अंतिम 200 किलोमीटर साइकिल से गति तय करता है। यात्रा के विभिन्न तरीकों के बीच बफर समय की अनदेखी करते हुए यात्रा की औसत गति क्या है? देखो दोनों तरीके से सेम आएगा, औसत गति चाहिए हमको, ठीक है। बट देखो हिंदी और इंग्लिश में एक अंतर है। जब आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो एवरेज स्पीड इन ब्रैकेट में मीटर पर सेकंड, और हिंदी में ये चीज मिस कर दी है। तो कभी कभी ये बड़ा खतरा होता है कि आंसर आने के बाद भी हमें हिंदी भाषी होने के कारण हल्का सा कष्ट होता है। तो इंग्लिश वर्जन में समझेंगे, मीटर पर सेकंड में आंसर समझो। हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस। जी हां, टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस। अब टोटल सॉरी उल्टा लिख दिया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस तो पहले 360 किलोमीटर थी, फिर 160 थी, और फिर 200 थी। पहले बोलो हां। अब टोटल टाइम कैसे निकालें? 360 हम 72 की स्पीड से, ये कट रहा है ना, तो ये आसान तरीका पड़ता है। 360 72 की स्पीड से, और 160 12.8 की स्पीड से, और 200 किलोमीटर 16 की स्पीड से। बस इसको कैलकुलेट कर डाला और उसके बाद 5/18 का गुणा कर लोगे, आंसर आ जाएगा। सर कैसे? 12 से ये 5 बार में गया, दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, 16 से ये 100 बार, ये 8 बार, यानी 12.5 आया, और 100/8 ये भी 12.5 ही आएगा। अगर मैं ऊपर जोड़ता हूं तो 720 आएगा, नीचे 25 5 30 आएगा, 0 से 0 काट दो। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 5/18 का गुणा कर लो, क्योंकि आंसर मीटर पर सेकंड में चाहिए। 18 से ये 4 बार में गया, 4 पंजा 20, 20/3, जिसे 6.67 मीटर पर सेकंड। इंग्लिश वर्जन में देखो मीटर पर सेकंड। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 6.67 हो जाएगा। बोलो हां, बोलो हां। देखो जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है वो अपना कल पढ़ लेना, ठीक है। हम 7-8 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, इसके चक्कर में अब एक नया सेशन नहीं कर सकते। थोड़ा सा कॉमन सेंस रखो। हम तो 50-50 60-60 क्वेश्चन कराते हैं और कितने आराम से बता रहे हैं। तो धैर्य रखो, सारे क्वेश्चन अभी आसान वे में है, तो कोशिश करो, पढ़ लो, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर कभी पढ़ लेना, पर करा देते हैं। जी हां दोस्तों, किसी बस का प्रत्येक पहिया प्रति सेकंड 7 चक्कर काटता है। मतलब 1 सेकंड में 7 चक्कर, तो 7 चक्कर यानी 2πr, क्योंकि दिस इज द डिस्टेंस। और कितना? 7। भाई पहिया ये है तो अपनी परिधि में घूमेगा, तो 1 सेकंड में 7 चक्कर, तो 7 × 2πr होगा। ये चीज होती है, समझ गए? तो
तो हमसे कहता है यदि पहिए का व्यास 56 है तो ये 56 यानी त्रिज्या 28 हो जाएगी, यहां रख दो। 7 2 गुणे 22/7 और त्रिज्या 28, 28 से ये 4 बार गया, बोलो हाँ। ये 88 हो गया और ये 14 हो गया। 14 का पढ़ा आता है, 14 अट्ठे कुछ ना कुछ होता ही है। कितना होता है 14 अट्ठे बताओ? 112, 2 11 हासिल, 112 3 2 1। इतना मीटर पहिया चलेगा कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। अब हमसे कहता है भैया तो बस की गति सेंटीमीटर, अच्छा यहां सब सेंटीमीटर में था तो ये सब सेंटीमीटर कर लो, सब सेंटीमीटर में था ना, तो बस की गति 1232 सेंटीमीटर पर सेकंड ही होगी। यही इसका आंसर भी होगा। जी हां दोस्तों, तो आई होप 127 समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग बताइए। ठीक है, तो 1 सेकंड में 7 2 पाई आर, बाकी आप समझदार हैं, 1232 सेंटीमीटर पर सेकंड। जी हां दोस्तों, बढ़िया से पढ़िए और प्यार से सीखिए। 128 के बाद 129 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग लगाना, बहुत प्यार से लगाना, नॉट ए बिग डील, एक बार में आप सीख जाओगे। हर चीज को पढ़ाएंगे मगर प्यार से, पढ़ने वाला चाहिए। देखो कहता है व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी की 50% दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया और 25% दूरी 1 सेकेंड, अच्छा 127 बताया था ना, 128, अच्छा वो देख लिया, वरना फिर बाद में आप कहते सर वाई दिस कोलावरी। एक व्यक्ति 160 kmph की गति से कार से किसी स्थान पर जाता है और धीमी गति से वापस आता है, यदि कुल औसत 64 है तो वापसी। सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब बताइए, आपको पढ़ाया गया है कि एवरेज स्पीड बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई, बोलो हाँ। खेल जाओ मेरे भाई, अब इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है भाई? 64 का है दिमाग लगा रहे हो, 2 गुणे 160, वाई नीचे 160 प्लस वाई काटो किससे? 64 पंजा, सीधी सी बात। सर इतनी जल्दी कैसे काट दिया? अरे 320 हो जाएगा ना, तो 160 प्लस वाई जो कि 5y, तो 4y बराबर 160। ये समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 2-3 बार करा दिया आज ही। 40 आंसर। 5 क्वेश्चन बचे, बड़े प्यार से सीखेंगे। चलिए सभी आंसर दे रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। ठोको लाइक, बोलो हां और हर चीज को मोहब्बत से सीखो। देखो हमेशा याद रखो, जो ये मेहनत मैं कर रहा हूं, तुम आप देखो दोनों लोग अपने अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। आप असली बात समझो, आप पढ़ रहे हो, आप अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहा हूं। तो जब तक पसीना बहाओगे आप भी और हम भी, तो हम दोनों लोग पढ़ेंगे मोहब्बत से और आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। क्योंकि ये लाइव क्लास में जब आपकी आदत पड़ी रहेगी, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपको क्या लग रहा है एक दिन सब अच्छे से हो जाएगा। सर कैसे? समझो, एलसीएम एचसीएफ करा दिया, मोहब्बत से हो गया। अब आपके अंदर धीरे धीरे टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, स्पीड टाइम डिस्टेंस, तो ये 4 चैप्टर भी हो गए। ट्रेन अभी 2-3 दिन में खत्म कर देंगे। 5 चैप्टर इस मंथ में ये हो गए, बाकी थ्योरी के लेक्चर। तो आपके अंदर क्या खुद कॉन्फिडेंस आ रहा है कि देखो फर्जी पेपर आता है, पढ़ना बस चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को, व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी की 50% दूरी 2 kmph, तो टोटल दूरी एज ए 100% होता है 100%, जिसका 50% उसने 2 kmph से तय किया। अभी देखना कला, फिर कहता है 25% दूरी 4 kmph, तो इसका 25% 4 kmph से ये दूरी है। अब देखना प्रकाश सर हाईटेक, और शेष दूरी तो 50-25 तो बचा 25% और वह 8 kmph, बोलो हां। यही तो बोल रहा है। अब आपको डरना नहीं है, 2 4 8 हमारी स्पीड है, इसका रेशियो ले लो 2
एक एक, बस अपना तरीका अपनाओ। 8 यहां 4, कुछ याद आ रहा होगा, कुछ याद आ रहा होगा, बोलो हाँ। अब कह दो सर यहाँ 2 करना है, यहाँ 1 करना है, यहाँ 1 2 3 4, 4 का गुणा कर दो, 8 चौका 32 हो गया, 8 2 10 1 11, 32/11 यही उत्तर हमारा। और एक कॉन्फिडेंस के साथ कर दिया। तो कॉन्सेप्ट को जो हमारे सीखेगा वही बादशाह। ठीक है, बस 4 ठो क्वेश्चन बचे हैं और चारों हल्के क्वेश्चन है। ये नहीं कि कोई टफ हो, बहुत इजी इजी। मुश्किल से 5 मिनट का सेशन है, मुश्किल से 5 मिनट। तो मजा आ गया होगा, क्योंकि ऐसे आज मैं 3-4 बता दिए थे, बोलो हाँ, और बड़े प्यार से बताए थे। कहता है एक मोटरसाइकिल 25 kmph की गति से चल रही है तथा उसकी गति प्रत्येक घंटे के अंत में 7 किलोमीटर बढ़ जाती है। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, 225 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसमें कितना समय लगा। थोड़ा सा अच्छा है, कैसे भाई, पहले 25 की स्पीड 1 घंटा, फिर 25-7 32 1 घंटा, 32-7 39 1 घंटा, 39-7 46 1 घंटा, 46-7 53 1 घंटा, और 53-7 1 घंटा। पहले समझो मोटा मोटा, अरे ऐसे तो बढ़ेंगे भाई। पहले स्पीड 25 की, फिर 7 बढ़ाया 32, फिर 7 बढ़ाया 39, फिर 7 बढ़ाया 46, फिर 53, इतना। देखो ऑप्शन में देखा जाए तो मैक्सिमम 7 घंटे तक है। पहले बोलो हाँ। अब हम इन दूरियों को जोड़ते हैं। तो पहले तो यहां तक जोड़िए, उस 60 तो जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, वो भी आप जानते हो। तो 3 6 9 9 18 19 20 20 5 25 हासिल 2 हो गया, 9 3 12 13 14 15 16 17 18 19, 195 किलोमीटर 1 2 3 4 5, 5 घंटे में 195 किलोमीटर तय कर लिया। चलना कितना है 225। तो अब बचा 30 किलोमीटर, क्योंकि जब 195 और 30 जोड़ेंगे तब 225 होगा। तो ये दूरी 1 घंटे में तय की गई, तो इसकी आधी दूरी यानी 30 किलोमीटर आधे घंटे में तय की जाएगी। 5.5 इसका आंसर आएगा, जिसे हम 11/2 बोलेंगे। ये क्वेश्चन एक कॉन्सेप्चुअल और एक बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप प्यार से जानोगे तो ये एक फर्जी क्वेश्चन है। वंस अगेन आई रिपीट माई वर्ड, ये एक फर्जी क्वेश्चन है अगर आप प्यार से जानोगे। भाई पहले 25 की स्पीड, 7 जोड़ा 32, बस जोड़ते हुए पहुंच जाओ। जब जोड़ते हुए पहुंचे 53 तक जोड़ा तो 190 195 हो गया। अब अगर हम 60 वाला जोड़ देंगे 225 से ज्यादा हो जाएगा, यानी 5 घंटे तो ये हो गए। अब इसका खेला है तो सीधी सी बात, 1 घंटे में 60 तो आधे घंटे में 30, क्योंकि दोनों का योग 225 है। समझ गए होगे, ऐसा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में भी आया था। ठीक है, 3 क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे बड़े प्यार से, मोहब्बत से। अंत वाले 2 तो फर्जी हैं, बस इसमें हल्का सा समय लगेगा, हल्का सा पढ़ा दिया है वैसे भी, पर बताएंगे। 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है, नॉट ए बिग डील। कहता है एक रेलगाड़ी एक्स ए स्टेशन से चलना शुरू करती है और बी स्टेशन तक 40 kmph की चाल जाती है, मतलब 40 kmph की स्पीड से जाती है, बोलो हाँ। और दूसरी वाई बी स्टेशन से चलना शुरू करती है और ए पर 60 kmph से जाती है, हमें कोई आपत्ति नहीं, बोलो हाँ। दोनों रेलगाड़ी स्टेशन ए से कितनी दूर है। एक चीज समझो, यहां समय तो बोला ही नहीं गया कि कोई टेंशन है समय की, कहीं कोई टेंशन नहीं, क्योंकि समय का कोई रोल नहीं। तो 800 एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, 800/100 मतलब 8 घंटे का खेला हो गया। अब हमसे कह रहा है बी से, तो 8 ए से कह रहा है, तो इसको जोड़ दो, मतलब गुणा कर दो, 320 किलोमीटर। तो ए ने 320 किलोमीटर की दूरी तय की, तो कह रहा है ए स्टेशन से कितनी दूरी पर, दोनों रेलवे स्टेशन ए से कितनी दूरी पर, तो 320 किलोमीटर। फर्जी क्वेश्चन, अरे बोलो हाँ। अब ये अंतिम टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, अंतिम टाइप का क्वेश्चन आ रहा है।
चलिए अंतिम टाइप का क्वेश्चन। एक बच्चा कह रहा है सारी क्लासेस यूट्यूब में फ्री कर दो, तो आप एक बार कभी विचार करो, 90% किताबें यूट्यूब में फ्री पढ़ा रहे हैं, अगर एक दो किताब पेड करेंगे तभी एक दिन डिजिटल बोर्ड खरीदेंगे। ठीक है, डिजिटल बोर्ड तो ऑर्डर कर दिया है, लाखों रुपए में आता है, 1 रुपया में नहीं आता। ये पसीना जो बह रहा है तुम्हें नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो बहुत कुछ है। सीधी सी बात, जब 4 पैसे हमें बचेंगे, असली बात आप मोटा मोटा समझो, जबकि देखो पेड कोर्स यूट्यूब में लाइव चला रहे हैं, कितना बड़ा खेल कर रहे हैं, तब भी आप कह रहे हो ऐसी बात है। मेरे भाई खर्चे आते हैं, आप नहीं समझ सकते हो। कोई टीचर अपना पेड बैच यूट्यूब में फ्री पढ़ा रहा हो तो बता देना, हम तो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब में फ्री, बट रिकॉर्डेड पेड है ये क्लास, इसीलिए यूट्यूब से हटा देता हूं। यही सत्य है, इसको जानो। ये क्वेश्चन एज ए टाइप है, 2 क्वेश्चन से हम इस कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे बहुत इजी से। अ ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल विथ एन एवरेज स्पीड 70 kmph, विथ स्टॉपेज ट्रेवल 56। हाउ मेनी मिनट डज द ट्रेन स्टॉप एन एवरेज पर आवर। बढ़िया क्वेश्चन है, इसे अपने नोट्स में शामिल करना। देखो जब स्टॉपेज नहीं लेती तो 70 की स्पीड चलती और स्टॉपेज लेती है 56। इसका बस एक ही कॉन्सेप्ट है, दोनों का अंतर 14, जो स्पीड ज्यादा है उससे भाग देते हैं और गुणा 60 कर देते हैं, बस यही इसका तरीका है। चाहे किसी से पढ़ो यही बताएगा। 7 से ये 2 बार गया, 12 मिनट का खेला हो गया। फिर समझो, हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, नॉट ए बिग डील। फिलहाल तो आप इसी को समझो भाई, एक जो जिसमें कोई स्टॉपेज नहीं है, शताब्दी समझ लो, और ये पैसेंजर समझ लो 56 की स्पीड से, तो ये रुक रुक के चल रही, ये तो अंतर कितना आ रहा है 14। किससे 70 से भाग दोगे, मिनट में कन्वर्ट करना 60, 12 मिनट। सेम क्वेश्चन बच्चा, सेम क्वेश्चन 133 यानी अंतिम आज का, नोट्स में शामिल करना और अच्छे से सीखना। हर चीज को सीखिए मोहब्बत से प्यारे दोस्तों, मोहब्बत से। कहता है रेलगाड़ी बिना रुके 50 kmph की औसत गति से और रुकने के बाद 40 की औसत गति से चलती है, तो रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट चलती है। देखो एक 50 की स्पीड से एक 40, देखिए तरीका क्या है, दोनों का अंतर कितना है 10, स्पीड ज्यादा किसकी है, इसकी, बस। और किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में, 60 से भाग दे दो। और मासूम से दोस्तों 0 से 0 काटा, 5 से भाग दिया 12 बार, 12 मिनट, इसका भी आंसर आ गया। तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, ऐसा माना जाता है, और इस चैप्टर को कंप्लीट करा दिया। याद रहे इसमें अभी कई टाइप के क्वेश्चन बाकी हैं, वो मुझे मालूम है, जैसे कि आप जानते हो कि हम कराते हैं क्योंकि पैसा इसी बात का लिया गया है। प्यारे दोस्तों वो क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे, कब, जब ट्रेन वाला चैप्टर हम करा लेंगे। उसके बाद कौन से क्वेश्चन, एक गोली वाला, एक फॉग वाला, ठीक है, एक रैबिट वाला, अरे रैबिट वाला, एक डाकघर मतलब पत्रिका इधर से उधर पास करने वाला, कई सारे टाइप के क्वेश्चन, उन्हें हम अलग से एक स्पेशल क्लास लेंगे, जैसे कि लेते हैं, प्यार से बताएंगे। जी हाँ दोस्तों,